नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। खबर के प्रायोजक हैं दुनिया का मशहूर रेस्टोरेंट मोती महल, अब आपके शहर आजमगढ़ में। सेंट्रल बैंक के नीचे पुरानी सब्जी मंडी आजमगढ़। रामेश्वर प्रसाद ज्वेलर्स, प्रथम तल, जालांस मेगा शॉपिंग मॉल आजमगढ़ और वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़। जैनपुर कोतवाली के धौरहरा गांव में दो दोस्तों ने बीती शाम एक साथ जहर का सेवन कर लिया। परिजनों को सूचना मिली तो आनन फानन में दोनों को आजमगढ़ जिला मुख्यालय पर एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां रात में ही एक ने दम तोड़ दिया जबकि दूसरे ने आज सुबह अंतिम सांस ली। पुलिस जांच पड़ताल कर कार्रवाई में जुटी है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। धौरहरा निवासी 18 वर्षीय अनस पुत्र परवेज अहमद और भावा रायपुर पट्टी टंडन राय थाना बिलरियागंज निवासी लारैब पुत्र शेर मोहम्मद में गहरी दोस्ती थी। लारैब अपने ननिहाल में रहता था। दोनों कक्षा 11 के छात्र थे और मौलाना आजाद इंटर कॉलेज अनजान शहीद में 10 तक पढ़ते थे। पास होकर एडमिशन नहीं कराया था। बताया जा रहा है कि दोनों दोस्त शाम को एक साथ ही घूम रहे थे और इसी दौरान किसी कारण से दोनों ने सल्फास का सेवन कर लिया, फिर अपने अपने घर चले गए। खाना खाने के दौरान जब तबीयत बिगड़ने लगी तो एक दूसरे को कॉल किए, फिर घर वालों को भी बताया। घर वालों के होश उड़ गए। आनन फानन में दोनों को लात फांद कर आजमगढ़ के लिए लश्रामपुर स्थित एक ट्रामा सेंटर लाया गया, जहां अनस ने रात में ही दम तोड़ दिया जबकि लारैब ने सुबह 10:45 पर अंतिम सांस ली। परिवार में कोहराम मचा था। परिवार वाले समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर एक साथ दोनों ने क्यों मरने का फैसला लिया। अनस और लारैब दोनों मित्र थे। सूचना 7:30 बजे हम लोग को सूचना, तबीयत इन लोग की खराब होने लगी। कल शाम को 7:30 बजे तबीयत खराब होने लगी तो हम लोग भाग के जिला अस्पताल लाया गया। तो यहाँ पे डॉक्टर मौजूद नहीं थे तो हम लोग तुरंत प्राइवेट हॉस्पिटल वेदांता में रिफ़र कर दिए। वहाँ ले गए तो डॉक्टर मृत घोषित कर दिए। फिर हम लोग पुलिस प्रशासन को इन्फॉर्म कर दिया। फिर पंचनामा बना हुआ बॉडी पोस्टमार्टम के लिए गई है। शुक्रवार को जिलाधिकारी राजेश कुमार ने विकास कार्यों की विभागवार समीक्षा की। स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अधिक से अधिक पात्र व्यक्तियों को गोल्डन कार्ड से आच्छादित करें। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास शहरी ग्रामीण के जितने भी लाभार्थी हैं उनका 100% आयुष्मान कार्ड बनाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि कोटेदार से संपर्क कर अंत्योदय कार्ड धारक लाभार्थियों का आयुष्मान कार्ड बनाना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि दिव्यांग एवं विधवा पेंशन पाने वाले सभी लाभार्थियों का 100% गोल्डन कार्ड बनाना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि सभी सीएससी एवं पीएचसी पर आने वाले पात्र व्यक्तियों का 100% आयुष्मान भारत कार्ड बनाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ब्लॉक स्तर पर मेले का आयोजन कर आयुष्मान कार्ड बनाना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी प्राइवेट चिकित्सालयों में भी आयुष्मान भारत कार्ड बनाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि सभी प्राइवेट चिकित्सालयों में बोर्ड लगवाना सुनिश्चित करें कि यहां आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड बनाए जाते हैं। इसी के साथ ही जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि सभी सीएचसी और पीएचसी की व्यवस्थाओं को मजबूत करें एवं जनपद में एम्बुलेंस सेवा को और सुदृढ़ करें। जिलाधिकारी राजेश कुमार ने कलेक्ट्रेट सभागार में शासन की शीर्ष प्राथमिकता वाले जिला स्तरीय योजनाओं की समीक्षा करते हुए उक्त निर्देश दिए। उन्होंने विभागवार समीक्षा करते हुए मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिए कि गोवंश संरक्षण के लिए सहभागिता योजना के अंतर्गत अधिक से अधिक लोगों को गोवंश को समर्पित करें। उन्होंने कहा कि गौशाला में रहने वाले सभी गोवंश का जियो टैगिंग किया जाना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने लोक निर्माण विभाग एवं सिंचाई विभाग की समीक्षा करते हुए कहा कि सभी सड़कें गड्ढा मुक्त की जाना सुनिश्चित करें तथा सभी नहरों की सिल्ट सफाई समय से कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिकारी को निर्देश दिए कि प्रत्येक दशा में नवंबर तक सड़कें गड्ढा मुक्त हो जानी चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि बारिश खत्म हो चुकी है, तत्काल कार्य प्रारंभ कर दिया जाए। जिलाधिकारी ने सिंचाई विभाग को निर्देश दिए कि नहरों की सिल्ट सफाई कराने हेतु कार्य योजना बनाकर सभी एसडीएम को अवगत करा दिया जाए। उन्होंने कहा कि अक्टूबर से 15 नवंबर तक सिल्ट सफाई का कार्य पूर्ण कर लिया जाए। जिलाधिकारी ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारी को नई सड़कों के निर्माण एवं चौड़ीकरण के कार्य को विशेष प्राथमिकता के साथ कराने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने शौचालय निर्माण कार्य की समीक्षा करते हुए डीपीआरओ को निर्देश दिए कि लक्ष्य के अनुसार 100% निर्माण कार्य पूर्ण करें। उन्होंने कहा कि अधूरे निर्माण को तत्काल पूर्ण कर जियो टैगिंग किया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि पंचायत भवनों का निर्माण उच्च गुणवत्ता युक्त तरीके से किया जाए। उन्होंने कहा कि छतों एवं दीवारों पर
सीरन नहीं आनी चाहिए। जिलाधिकारी ने कहा कि कायाकल्प योजना अंतर्गत किए जा रहे कार्यों को लक्ष्य के सापेक्ष 100% पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि नोडल अधिकारी नामित करते हुए स्कूलों, पंचायत भवनों, स्वास्थ्य केंद्रों तथा आने जाने वाली सड़कों एवं कोऑपरेटिव के गोदामों आदि को कायाकल्प योजना के अंतर्गत पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने IGRS की शिकायतों को गुणवत्तायुक्त तरीके से निस्तारण कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी से संदर्भित शिकायतों को गंभीरता से लेकर गुणवत्तायुक्त एवं निर्धारित समय में निस्तारित किया जाना सुनिश्चित करें। इसी के साथ ही जिलाधिकारी ने कौशल विकास, गन्ना विकास, समाज कल्याण, मनरेगा, अमृत योजना, विद्युत विभाग, कन्या सुमंगला योजना तथा दुग्ध समितियों के गठन आदि विभागों की समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक के मुख्य विकास अधिकारी आनंद कुमार शुक्ला, CMO डॉक्टर इंद्र नारायण तिवारी, TDO रविशंकर राय सहित समस्त जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। समूह सखी आजीविका मिशन की सबसे मजबूत कड़ी है। आजीविका मिशन ग्रामीण महिलाओं को तेजी से आत्मनिर्भर बना रहा है। समय के साथ और शासन प्रशासन की मंशा के चलते क्या ये मिशन भी अपने उद्देश्यों से भटक रहा है? ये प्रश्न उस समय खड़ा हो उठा जब फूलपुर ब्लॉक की सखियां DM कार्यालय पर धरने के लिए उमड़ पड़ी। इस दौरान सखियों ने कहा कि उनके हित में और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार तमाम योजनाएं संचालित कर रही है, जिनका लाभ उन तक नहीं पहुंच रहा है। हम लोग को सरकार द्वारा बहुत कुछ योजनाएं दी जा रही हैं, लेकिन हम लोग को यहाँ पहुँच नहीं रही है। हम लोग जैसे समूह सखी के पद पर 2 साल से काम कर रहे हैं, हम लोग को कहीं 1 रुपया भी मानदेय के पद पे नहीं मिला। फिर इसके बाद हम लोग ड्रेस की सिलाई किए, उसका भी हम लोग को पैसा पूरा नहीं मिला। हम लोग को सरकार, जब हम लोग ऑनलाइन मीटिंग में सरकार जी से जुड़ते हैं तो बहुत कुछ सुनने को, देखने को, सीख आगे बढ़ने को मिलता है, लेकिन हम लोग को गांव में आते आते कुछ भी नहीं मिल रहा है। हम लोग जो है पोषण आहार वितरण हम लोग को माध्यम से होना था, हम लोग 1, 2 बार 3 बार बढ़िया से किए। फिर इसके बाद 13, 14 में जो है कोटेदार बोले नहीं देंगे, तो बोला कि आदेश आया नहीं दे रहे हैं, आंगनवाड़ी को देना है। हम लोग जैसे हम लोग के साथ न्याय हो रहा है तो हम लोग कदम उठाकर यहाँ आजमगढ़ तक DM सर के कार्यालय तक आए हैं। हम लोग चाहते हैं जब नारी शक्ति से जुड़कर आगे बढ़ रहे हैं तो हम लोग को तो भी मिलना चाहिए, हम लोग की मांगे पूरी हो। समूह सखी व कई समूहों की संचालिका सविता पाल ने कहा कि पोषाहार वितरण का हक उनसे छीना जा रहा है, जो कि गलत है। पोषाहार वितरण का हक उन्हें मिलना चाहिए। कि जो राशन आया है समूह में, वो समूह में राशन 2 बार आया, उसके बाद तीसरी बार जब आने को बोला तो वहाँ पे पता चला कि आंगनवाड़ी लोग रिसीव करेंगे। जब आंगनवाड़ी को ही देना था तो समूह में क्यों आया? जब आंगनवाड़ी को तो पेमेंट भी मिल रहा है और हम लोगों को पेमेंट नहीं मिल रहा है। गांव-गांव हम लोग समूह बना रहे हैं, गांव-गांव दौड़ रहे हैं, ऊपर से ब्लॉक पर आते हैं, मीटिंग अटेंड करते हैं, मीटिंग में भी 1 रुपये भाड़ा तक नहीं मिलता है। तो बताइए हम लोग क्या करें? जो हक आ रहा है राशन वितरण करने के लिए वो भी हम लोगों को छीन जा रहा है। हम लोग आंगनवाड़ी को पूरा अगर दे भी रहे हैं, ऊपर से हम भी लोग को चोरी लगाया जा रहा है और बच्चों तक नहीं पहुँच रहा है। जहाँ तक राशन जाना चाहिए नहीं पहुँच रहा है। क्या चाहती है? हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोग का हम लोग स्वयं बांटेंगे भी और हम लोग का जो हक राशन आया है, पोषाहार आया, वो सब। अपने समर्थकों के साथ सभा छोड़कर मुबारकपुर क्षेत्र के सक्रिय कार्यकर्ता सुनील कुमार ने शुक्रवार को कांग्रेस का हाथ थाम लिया। तमसा प्रेस क्लब में आयोजित कार्यक्रम में सुनील कुमार सिंह को कांग्रेस उपाध्यक्ष आद्या प्रसाद सिंह ने कांग्रेस का झंडा प्रदान कर विधिवत कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कराई। इस मौके पर कांग्रेसियों ने सुनील कुमार सिंह का माल्यार्पण कर उनका जोरदार स्वागत किया और कांग्रेस में शामिल होने पर बधाई दी। कांग्रेस में शामिल होने पर मीडिया से बातचीत करते हुए सुनील कुमार सिंह ने कहा, आज देश प्रदेश की सरकारें सभी मोर्चों पर पूरी तरह फेल हैं। सपा, बसपा, भाजपा सिर्फ जाति धर्म की राजनीति के सहारे सत्ता में आती रही है। सपा, बसपा, भाजपा ने 32 वर्षों में यूपी को बदहाल स्थिति में ला दिया है। सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसा राजनीतिक दल है जो सभी जातियों, धर्मों के लोगों को एक साथ लेकर चलने का काम करती है। कांग्रेस पार्टी ही बिना भेदभाव के देश एवं प्रदेश का विकास कर सकती है। इसलिए मैंने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। उन्होंने आशा जताई कि कांग्रेस पार्टी 2022 के विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। कांग्रेस का सर सबसे पहली बात तो पुरानी पार्टी है
और उसके बाद जो है जितने भी योजनाएं हैं पहले की, चाहे मनरेगा हो, चाहे कोटा हो, चाहे जो भी योजना है, जो सरकारी नौकरी वाली व्यवस्था हो, सारी व्यवस्थाएं कांग्रेस की ही बनाई हुई है। ये तो बीच में आके जो लोग फर्जी मतलब आरोप लगा के और धीरे धीरे जनता को गुमराह करके और जो है मतलब सरकार बना लिए और आज उसकी खामियाजा जनता भुगत रही है। महंगाई अपने चरम पे है और सारी व्यवस्था अपने चरम पे है, बेरोजगारी अपने चरम पे है। इसलिए जो है हमारी हार्दिक इच्छा है और मेहनत किया जाएगा कि इस बार उत्तर प्रदेश में कांग्रेस सरकार बने और जनता सुखी हो। चिकित्सीय सुविधा देने वाला मंडलीय जिला चिकित्सालय आज जल भराव से खुद बीमार की स्थिति में है। जिले में 3 सप्ताह से पूर्व हो रही बारिश से जहां जिला जल भराव से ग्रसित रहा, वहीं मंडलीय जिला चिकित्सालय भी जल भराव का शिकार है, जहां पानी निकासी हेतु समुचित व्यवस्था न होने व सेफ्टी टैंक टूट फूट के चलते खुले रहने के कारण संक्रमित होने का खतरा बराबर बना हुआ है। जल भराव के कारण बहुत से रोग होने की संभावना रहती है, जिससे लोग बीमार होते हैं, लेकिन जिस चिकित्सालय में लोग उपचार के लिए जाते हैं उसको खुद उपचार की आवश्यकता है। जिला अस्पताल 16 सितंबर से जल भराव से ग्रसित हो गया। ऐसे में अस्पताल के परिसर में गंदा पानी, लंबे समय से निकासी की समुचित व्यवस्था न होने के कारण अस्पताल शिकार के जद में है। निकालना ही एकमात्र उपाय है। अस्पताल के SIC का कहना है कि इस बारे में अधिकारियों को सूचित किया गया, लेकिन इससे निजात के लिए नगर पालिका व सिंचाई विभाग जिम्मेदार है। मंडली जिला चिकित्सालय आजमगढ़ में पानी के भराव की समस्या काफ़ी दिनों से है। इसके बारे में हमने आयुक्त, जिलाधिकारी, EDM प्रशासन और नगर पालिका के उच्च अधिकारियों को कई महीनों से अवगत करा रखा है। नगर पालिका और जल निगम से बार बार लेटर्स के द्वारा अवगत कराया गया है कि इसका जल्द से जल्द निराकरण किया जाए, किंतु उनके द्वारा इस पर कार्य होना अभी बाकी है। सर बीमारियां भी हैं और साफ सफाई भी नहीं है, क्या लगता नहीं सर कि नगर पालिका या जिला अस्पताल लापरवाही सर? हमारे द्वारा जो संस्था यहाँ पे सफाई का कार्य करती है वो अपनी तरफ से करती रहती है, लेकिन सीवर सिस्टम जब तक हमारा प्रॉपर्ली वर्क नहीं करेगा, उसकी सफाई नहीं होगी, तब तक ये समस्या बनी रहेगी। किसको सर दोषी मान रहे हैं आप? नगर पालिका और जल निगम को इसमें कार्य करना चाहिए। सगड़ी तहसील में हरैया ब्लॉक के मऊ कुतुबपुर गांव में एक ही परिवार के 8 लोग डायरिया से बीमार चल रहे हैं, जिसमें गुरुवार सुबह एक की मौत हो गई। मऊ कुतुबपुर गांव में डायरिया का प्रकोप धारण करने की संभावना जताई जा रही है। पिछले 1 महीने से इस परिवार के लोग बनकट स्थित एक प्राइवेट अस्पताल में अपना इलाज करा रहे थे, जिसमें शिवांगी 12 वर्ष पुत्री तोता की गुरुवार को मौत हो गई और घर में माता गुड्डी, सत्यम, नेहा, शिवा, महिमा और नेहा अभी भी बीमार चल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के हरैया ब्लॉक अध्यक्ष नवनीत राय का चूंकि पैतृक गांव है, इसलिए उन्होंने सगड़ी प्रभारी अजीत राय, ब्लॉक अध्यक्ष अरविंद जायसवाल को तत्काल घटना की सूचना दी, जिसे वो मौके पर पहुंचकर लोगों को सांत्वना दिए और कुछ आर्थिक सहायता भी दी। डायरिया के बढ़ते प्रकोप से पूरे गाँव के लोग सहमे हुए हैं। वहीं सरकारी अस्पताल में कोई सुनवाई न होने से लोग व्यतीत हैं। भ्रमण के दौरान सूचना मिली कि यहाँ पे डायरिया का प्रकोप है और स्वास्थ्य विभाग का कोई इधर ध्यान नहीं जा रहा है, और मैं इस पीड़ित परिवार के पास आया और यहाँ देखा हालत। अभी हमारे सामने एक छोटे बच्चे को हॉस्पिटलाइज करने के लिए भिजवाया। लगभग 8 लोग बीमार हैं और पूरे गांव में लगभग हर परिवार से 1-2 लोग पीड़ित हैं। और ये शासन की उदासीनता कहिए कि ये बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है और यहाँ की मशीनें जो कि छोटी मशीनें हैं और पेयजल तो बहुत गंभीर समस्या है, क्योंकि ये 20 से 30 फुट की वाटर सप्लाई पे हैं और सारी मशीनें प्रदूषित पानी दे रही हैं और लोग यहाँ पीकर बीमार पड़ रहे हैं। और चूंकि यहाँ पे बगल में CSC हॉस्पिटल भी है हरैया, लेकिन मैं आपके माध्यम से शासन को अवगत कराना चाहूँगा कि यहाँ के हॉस्पिटल के जो लोग भी हैं, स्टाफ हैं, उनका काफ़ी उदासीन रवैया है इस क्षेत्र और इस गांव के प्रति, और बीमारी अपने प्रकोप में ले चुकी है। और अभी कल शाम में इस डायरिया से पीड़ित एक बच्ची की मृत्यु हो गई। लगभग वो 12 साल की थी, शिवांगी नाम था। ये है कि हमारे गांव में जो डायरिया से सब परेशान है। यहाँ एक हमारे घर के बगल में जो है कि उसके घर के जो है करीब 8 लोगों का जो है तबीयत खराब है। एक की तो मृत्यु भी हो गई है और बाकी भी कुछ लोगों की जो है तबीयत सही नहीं चल रही है। इलाज चल रहा है। हाँ, इलाज चल रहा है। हाँ। कौन से लोग यहाँ पे आप पुलिस से मुलाकात करने कौन लोग आए थे? कांग्रेस की। अच्छा, क्या बोले हैं वो लोग?
वो लोग यही सहायता के लिए बोले हैं कि सहायता भी आप लोगों को मिलेगी। अच्छा, डॉक्टर इलाज कर रहे हैं? हाँ, डॉक्टर तो कर ही रहे हैं, लेकिन प्राइवेट से ही हो रहा है। सरकारी में गए तो सरकारी वाले लोग क्या बोले? सरकारी लोग तो आ ही नहीं रहे, तो उनको क्या बताएं। अच्छा, यहाँ कोई नहीं आ रहा है डॉक्टर? क्या चाहते हैं आप? चाहते हैं क्या, यहाँ पे आके जो है कि जांच करें और जो है जो पीड़ित हैं उन लोगों को जो है कुछ सहयोग मिले। गांव में कितने लोगों को पूरे डायरिया हुआ? गाँव में कई लोगों को गिनती करेंगे तो कम से कम 25-50 मौत हो गई है टोटल? एक की मौत हुई है, बाकी सब तो अभी इलाज चल रहा है। वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, फोरमाइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़। दुनिया का नामचीन मोती महल रेस्टोरेंट अब आपके शहर आजमगढ़ में यूएसए, लंदन, बहरीन, यूएई सहित देश विदेश में 100 आउटलेट वेज, नॉन वेज, इंडियन, चाइनीज और थाईलैंड के लजीज व्यंजन के साथ ही मोती महल की मशहूर तंदूरी चिकन उपलब्ध। वैलिड पार्किंग की विशेष व्यवस्था। आपको वेज है पसंद या आप नॉनवेज के शौकीन हैं, दोनों जरूरतों को पूरा करेगा मोती महल रेस्टोरेंट। सेंट्रल बैंक के नीचे चौक रोड, पुरानी सब्जी मंडी, आजमगढ़। जनपद के 80 वर्ष पुराने रघुनंदन प्रसाद रामेश्वर प्रसाद ज्वेलर्स, आसिफगंज, पुरानी कोतवाली, आजमगढ़ की नई ब्रांच रामेश्वर प्रसाद ज्वेलर्स, प्रथम तल जालांस मेगा शॉपिंग मॉल, सिधारी, आजमगढ़। हमारे यहाँ सोने, चांदी एवं हीरे की पूर्णतः हॉलमार्क ज्वेलरी 100% वापसी पर उपलब्ध। आसान किश्तों पर हॉलमार्क ज्वेलरी उचित मूल्य पर प्राप्त करें। ज्वेलरी की शुद्धता मापने के लिए फ्री कैरोमीटर की व्यवस्था। शादी विवाह की करनी हो तैयारी या त्योहारों की हो खरीदारी, आपके भरोसे पर हमेशा खरा उतरेगा रामेश्वर प्रसाद ज्वेलर्स, प्रथम तल जालांस मेगा शॉपिंग मॉल, सिधारी, आजमगढ़।